नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिषीय विषयों वाला खास कार्यक्रम। जी हां, दुनिया के सामने क्या एक और ऑयल क्राइसिस खड़ा होने जा रहा है। जिस रूप से दुनिया के कई देश तेल खरीदते हैं, आज वही रूस अपने लिए ईंधन जुटाने में लगा हुआ है। वजह है यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमले, जिन्होंने रूस की कई ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया। सवाल यह है, अगर रूस की सप्लाई और कमजोर हुई तो क्या दुनिया में फिर कच्चा तेल महंगा होगा? क्या भारत समेत कई देशों पर महंगाई की नई मार पड़ने जा रही है? और क्या ग्रह नक्षत्र भी किसी बड़े ऊर्जा संकट का संकेत दे रहे हैं? जी हां, बात यह भी है, थोड़ा खबर भी आपको मैं बता देता हूं। खबर यह है कि यूक्रेन के हमले के बाद जो रूस के रिफाइनरीज हैं, जो तेल संयंत्र हैं, वो सब तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से रशिया को तेल इंपोर्ट करने के लिए अब भारत से कहना पड़ा है, बेलारूस से कहना पड़ा है, साथ ही साथ एक और मुल्क है कजाकिस्तान, जहां से अब फ्यूल की सप्लाई होगी। लेकिन क्या भारत के लिहाज से ये चीज सही है, गलत है? होर्मुज स्ट्रेट में अभी भी तनाव बना हुआ है, वहां पर आशंका जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में जो सप्लाई चेन है वो रुक सकती है। तो खास मेहमान मेरे साथ आपको दर्शकों दिखाई देंगे। जी हां, आचार्य संजीव अग्निहोत्री मेरे साथ हैं, जाने माने ज्योतिषी। इसके अलावा मेरे साथ आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी हैं, ज्योतिषी आप भी हैं, जाने माने। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य चंद्रमणि जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। जिस तरीके से अब फ्यूल क्राइसिस को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, जो आशंका थी, थोड़ी उम्मीद थी कि चलिए अब फ्यूल के जो प्राइसेस है वो नॉर्मल हो जाएंगे, होर्मुज स्ट्रेट में भी शांति हो रही है, ईरान अमेरिका इजराइल की जंग थोड़ी सी थम रही थी, लेकिन अब सब फिर से गर्म होता दिख रहा है, फिर से तनाव हो रहा है। इस बीच रशिया की वजह से भारत को मुश्किल हो सकती है, क्योंकि भारत रशिया से बड़े पैमाने पर तेल खरीदता था, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। वहां पर जंग के हालात की वजह से भारत को उल्टा रशिया को तेल देना पड़ रहा है। क्या भारत में एक बार फिर से ईंधन की क्राइसिस हो सकती है? क्या कीमतें आसमान छू सकती हैं? राधे राधे, सभी को नमस्कार और सर्वे भवन्तु सुखना की कामना लेकर के बात करेंगे। देखिए, ये बातें पहले भी हो चुकी हैं कि युद्ध तो अभी रुकने वाला नहीं है, ये धीरे धीरे चलता रहेगा जी। युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, जैसे ग्रहों की स्थिति बन रही है। और अब आगे आने वाले मास में, जैसे श्रावण मास में दो ग्रहण पड़ने वाले हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों पड़ने वाले हैं। जी। तो एक मास में 2 ग्रहण पड़े, ये भी खतरनाक स्थिति है। और दूसरा क्या है, सिंहस्ते यथा सूर्ये भौ कन्यायाम भृगु संस्थिते हा हा कृतम यथा स्थिते तेल तैल महाधृतः। इसका तात्पर्य है कि सिंह राशि में जब सूर्य आएंगे केतु के साथ में 15 अगस्त के बाद से, और उसके बाद जो है शुक्र जो है कन्या राशि में, शुक्र आगे चल रहे हैं और के सूर्य और केतु साथ में चलेंगे। तो ये क्या है, तेल तैल महाधृतः, अर्थात तिलहन की जितनी चीज़ें होती हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे ऐसे कच्चे तेल हों, ये सारी चीज़ें ये सब महंगी होती हैं। इन पे आगे आने वाले समय में देखिए इन पे असर पड़ेगा, और ये वास्तव रूप से आगे थोड़ा सा महंगाई बढ़ेगी जैसी ग्रहों की स्थिति बन रही है। अभी देखा जाए इस स्थिति में, तो ये जो वर्तमान समय में भी स्थिति जो ग्रहों की बनी हुई है, तो वो ग्रह स्थिति भी जो है महंगाई को रोक नहीं सकती है। ग्रहों की स्थिति महंगाई को और बढ़ाने वाली है। इसलिए तेल तैल महाधृता जो कहा गया है, तो तेल जो तिलहन चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हैं वो महंगी तो होंगी, ये निश्चित है, जैसी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, आचार्य संजीव अग्निहोत्री भी मेरे साथ हैं। आचार्य संजीव, अब जिस तरीके से अब वॉर की सिचुएशन हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, क्या भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी पुरजोर कोशिश की? वो जाकर यूएई से मिले, जो कि अब ओपेक का हिस्सा नहीं है, वहां पर फ्यूल सप्लाई को लेकर बातचीत हुई। हम कुल 40 देशों से भी तेल खरीद रहे हैं। ऐसे में सुचारू रूप से व्यवस्था तो चलेगी, हमारे पास क्रूड का रिजर्व बहुत सारा है, लेकिन बहुत दिनों तक अगर ये वॉर चलता रहा और रशिया से जो तेल हम मंगाते थे, 50% जो निर्भरता भारत की थी वो रशिया से थी कच्चे तेल की, वहां पर हालात ठीक नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि हमें फिर से महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? आचार्य, देखिए, पूरी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन लोगों ने कुछ हमारे देश की गतिविधियों को बेवजह बदनाम किया है। तो ऐसे अराजक जो लोग हैं वो तो हमेशा ही बने रहे, और भगवान के समय में भी कुछ लोग अराजक थे, जो भगवान की विशिष्ट जो सत्ता है वो उत्तमता से चलने के बावजूद भी उसको उन्होंने संग्रहित नहीं किया। आज मोदी जी का विरोध करने वाले बहुत लोग हैं, जबकि संपूर्ण देशों में मोदी जी का तिरंगा झंडा उनके नाम का लहरा रहा है। ये सारे लोग जानते हैं
फिर भी लोग विरोधाभास करते हैं कि सिलेंडर नहीं है, कि तेल नहीं है, कि ये नहीं है। सारी व्यवस्थाएं पुरजोर तरीके से हमारे देश में उपलब्ध है, सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए महंगाई घटती बढ़ती रहती है, हमारे ग्रहों का भी प्रभाव रहता है। अभी हमारे आचार्य जी ने बताया, चंद्रमणि भैया ने, तो क्योंकि जो भी ग्रहों के हिसाब से जो भी ज्योतिषीय घटनाएं जो होती रहती हैं हमारे देश में, तो उस हिसाब से सारा कुछ बनता बिगड़ता रहता है, वो चलेगा। लेकिन कभी अब देखिए युद्ध जब होगा, जब इस तरह की गतिविधियां जब देश में होंगी, राष्ट्र में, तो हर चीज महंगी सस्ती होगी, इसमें क्या बात है। तो उसके लिए विरोध नहीं करना है, उसके लिए सरकार का साथ, देश का साथ, आत्मसात यदि करेंगे तभी जीवन में आपके उत्तमता आएगी, तभी हमारा देश सुदृढ़ता की तरफ रहेगा और तभी हम सब उन्नतिवान होंगे। तभी एक साथ, देखिए 5 उंगली है, सब अलग अलग है, जब एक साथ कर देते तो इसकी शक्ति और बहुत सुदृढ़ हो जाती, बहुत अच्छी बन जाती। अब हम सभी को अलग अलग रखेंगे, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, तो इससे मन में बिखराव तो आता है, पर एकता नहीं। और एकता में अनेकता है। एक है वयम सर्वे एका, हम सब एक हैं, तो फिर कोई हिम्मत नहीं जो हमारी तरफ देख ले। अब हम अपने ही देश में इधर की उधर करते रहते हैं और ये सब करते हैं, राजनीति का युद्ध खेलते हैं या इस तरह, तो ये नहीं करना चाहिए। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किए हैं, जो इससे पहले पूर्व जो बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे, हो सकता है बड़े पढ़े लिखे भी रहे, लेकिन वो जब बोलते थे तो उनके लिए 30% जो बहुत भारत की प्रबुद्ध जनता वही सुना करती थी, 70% जो ग्रामीणांचल के जो महानुभाव थे या बहुत सारे लोग थे जो वो नहीं सुन पाते थे। आज मोदी जी को बड़े भाव से, बड़े मन से, सरलता से, सुगमता से पूरा भारत सुनता है, पूरा वर्ल्ड सुनता है, और ये सब व्यवस्था चल रही, लेकिन लोगों को, किसी लोगों को रास नहीं आता है। तो बहुत अच्छी गतिविधियां चल रही है और सब कुछ ठीक होगा, घबराए नहीं, भगवत स्मरण करें। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भारत के सर्वोच्च ग्रंथ का ये लेख है कि हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान हरि कृष्ण की स्मृति, उनका स्मरण समस्त विपत्तियों से हमको मुक्ति प्रदान करता है। तो ऐसा हम लोग साथ रहें और अच्छी बातें करें और सब कुछ ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस समय मिथुन लगन में सूर्य उदीयमान है, उदय होते हैं, साथ में लगन का स्वामी बुध कहीं वहीं बैठा हुआ विराजमान है सूर्य के साथ, तो कहीं कोई द्वंद्व नहीं है, बहुत अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। आचार्य चंद्रमणि जी, क्योंकि फ्यूल जो है, ईंधन जो है, उसका सीधा सरोकार महंगाई से होता है। अगर तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, तो माल ढुलाई महंगी हो जाएगी। माल ढुलाई महंगी होगी तो उस पर आने वाला जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जो कारोबारी जब ज़्यादा कॉस्ट देंगे तो उस कॉस्ट की, उस कीमत का जो ट्रांसफ़र है वो आप उपभोक्ता, हमारे और आपके ऊपर होगा। क्या जुलाई अगस्त महीना आपको लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों में महंगाई भी परेशान कर सकती है हमें? देखिए अभी मैंने बताया कि अगस्त के महीने में 2-2 ग्रहण पड़ने वाले हैं। यद्यपि वो भारत में नहीं देखे जाएंगे, परंतु एक मास में ही 2 ग्रहण पड़े, ये भी